कॉशियस बट फर्म। कॉशियस का मतलब होता है सजग, सावधान, और फर्म का मतलब होता है दृढ़, मजबूत। अब देखो, इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में MEA भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत और चाइना के बीच जो संबंध चल रहे हैं ना, उन संबंधों के संबंध में कुछ बातें कही है। अब उस बातों के क्या मायने हैं, उसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। इंडिया मस्ट वे इट्स ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना, कि भारत को जरूर जो है क्या करना चाहिए, तौलना चाहिए। किस चीज़ को? इट्स ऑप्शंस, कि भाई भारत के पास विकल्प क्या क्या उपलब्ध है। अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ भारत के पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों को भली प्रकार से भारत को जो है तौलना चाहिए। एक एक विकल्प पर पूरी तरीके से जो है विचार करना चाहिए। एंड एंगेज इन, और भारत को जो है शामिल होना चाहिए। किस चीज़ में? वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशंस। वाइडर का मतलब है यहाँ पे विस्तृत, व्यापक रूप से घरेलू स्तर पर भारत को जो है पूरी तरीके से परामर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। इसके खिलाफ ही, चाइना के खिलाफ जो कदम उठाना है वह कदम उठाना चाहिए। कुल मिला के चाइना के खिलाफ जो भी एक्शंस भारत लेना चाहता है, उन एक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर कर तोलना चाहिए, विचार करना चाहिए उन चीज़ों पर। आगे देखते हैं। आफ्टर वीक्स ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक, है ना। आफ्टर वीक्स ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, कि कई सप्ताहों के बाद, आफ्टर वीक्स मतलब कई सप्ताहों के बाद, मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, कि भारत और चाइना के बीच में लगातार कूटनीतिक रूप से जो है लगातार बातें की जा रही थी। तो लगातार ये जो बातें की जा रही थी ना, लगातार ये जो शब्दों का आदान प्रदान हो रहा था, तो इसके कई सप्ताह के बाद द स्टेटमेंट, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा। कब? 26 जून को। अपीयर्स, तो ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया ना, तो यहाँ पे अपीयर्स आया है स्टेटमेंट के लिए, कि ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये स्टेटमेंट प्रतीत होता है टू सिग्नल, यह स्टेटमेंट इस तरह के संकेत देता हुआ प्रतीत होता है दैट पेशेंस इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी को टैकल करना, किसी से निपटना। दैट पेशेंस इन डीलिंग विथ बीजिंग इज रीचिंग ए डेड एंड, डेड एंड का मतलब है समाप्ति, है ना। तो यह जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया है, यह जो स्टेटमेंट है इस तरह के संकेत देता हुआ प्रतीत होता है कि चाइना के साथ निपटने की जो हमारी प्रक्रिया है ना, वह समाप्ति की ओर पहुंच रही है। कुल मिला के इस स्टेटमेंट से ऐसा संकेत मिलता है कि चाइना के साथ अब बातचीत से काम नहीं बनने वाला, कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। द स्टेटमेंट सेड पब्लिकली, कि भाई ये जो स्टेटमेंट MEA के द्वारा जारी किया गया, इसने पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार सार्वजनिक रूप से बात कहा। क्या बात कही? सिंस, कब से? इस स्टेटमेंट में पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से बात कही गई। कब से? सिंस रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध की स्थिति जब पैदा हो जाती ना, न तो आगे बढ़ पा रही है बात, न पीछे हट पा रहे हो, न आगे जा पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टैंड ऑफ। सिंस रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंड ऑफ दैट द चाइनीज बिल्ड अप एंड क्लैशेस विथ इंडियन ट्रूप्स, कि भाई ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी ना भारत और चाइना के बीच में, सी एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, दैट द चाइनीज बिल्डअप, यहाँ पे बिल्डअप का क्या मतलब है? बिल्डअप का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से, खास करके यहाँ पर देखो, वैसे तो बिल्डअप का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ाना, किसी चीज़ को धीरे धीरे एकत्रित करते जाना, बढ़ाते जाना। यहाँ पे बिल्डअप का मतलब है धीरे धीरे चाइना जो अपनी सेना जो थी ना, उसको बढ़ाता जा रहा था मिलिट्री पे, है ना, और एक तरीके से काफ़ी सारी तैयारी दिखा रहा था ना चाइना, उसके लिए कहा गया है बिल्डअप। कि किसी भी अभियान के पूर्व जो सैनिक तैयारी आप करते हो ना, उसको, उसके सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है बिल्डअप को। दैट द चाइनीज बिल्डअप एंड क्लैशेस, क्लैश का मतलब है फाइट, विथ इंडियन ट्रूप्स, और भारतीय सैनिकों के साथ ये जो चाइनीज सैनिकों की लड़ाई हमें देखने को मिली है ना, इंक्लूडिंग कई सारी लड़ाई हमें देखने को मिली, छोटी मोटी, है ना, और खासकर इसमें इस लड़ाई को और जोड़ लो आप, इंक्लूडिंग द गलवान वैली इंसिडेंट, कि ये जो गलवान घाटी में जो घटना हमें देखने को मिली, कब? 15 जून को, जिस घटना में क्या हुआ, इन विच 20 इंडियन सोल्जर, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक वर ब्रूटली, ब्रूटली का मतलब होता है
बेरहमी से, बिल्कुल निर्दयतापूर्वक, ब्रूटली किल्ड हैड ए लार्जर कॉन्टेक्स्ट। लार्जर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि भाई इस बात के काफ़ी व्यापक मायने हैं। लार्जर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि भाई इस परिस्थिति को जो है ना काफ़ी व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। तो अब एक बार समझते हैं इस पूरी लाइन को। हाँ, एक बार यहाँ से समझते हैं पूरी को कि इस स्टेटमेंट में पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से ये बात कही गई है ना। काफ़ी रिपोर्टें हमारे पास आ रही थी, ये गतिरोध की स्थिति जो बनी हुई है ना भारत और चाइना के बीच में, कि भाई जब से चाइना ने अपनी सैनिकों को जो है बढ़ाना चालू किया है। इसके अलावा हमारे पास जो है भारत और चाइना के बीच में ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी है ना, सैन्य दल, इनके बीच में काफ़ी झड़प हमें देखने को मिली है। इसमें आप इस लड़ाई को भी शामिल कर लो कि ये जो गनवाल घाटी में जो घटना हुई थी ना, जिसमें कि 15 जून को, जिसमें कि 20 सैनिक जो हैं बड़ी बेरहमी से मारे गए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पहली बार इस स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि ये जो घटनाएं हमें देखने को मिली हैं हैड ए लार्जर कॉन्टेक्स्ट, का मतलब है कि भाई इस चीज़ को जो है ना एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स। मूव अवे का मतलब है कि भाई आपने जो कुछ पहले जो कुछ कहा था ना उससे आप मूव कर जाओ, है ना, उससे हटके कुछ बात कहना। मूविंग अवे मतलब मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स, कि पहले जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनसे दूरी बनाते हुए, है ना, उनसे अलग कुछ बात कहते हुए। मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स दैट अलूडेड, कि पहले जो स्टेटमेंट दिए गए थे ना जिन्होंने कि इस बात की ओर संकेत दिया था। अलूड का मतलब होता है संकेत देना। मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स दैट अलूडेड टू द क्लैशेस इन मे एज क्वाइट रूटीन। भारत सरकार की तरफ से पहले भारत और चाइना के बीच में ये जो गतिरोध की स्थिति है, इस संबंध में जो बयान दिए गए थे ना, क्या कहा गया था, उन बयानों में क्या संकेत दिया गया था। उन बयानों में ऐसा कहा गया था कि ये जो क्लेश हमें देखने को मिल रही है, ये जो झड़प, ये जो फाइट हमें देखने को मिल रही है ना मई के महीने में, एज क्वाइट रूटीन, की मतलब ये रूटीन है, मतलब छोटी मोटी झड़पें हो जाती हैं। एंड बॉर्न का मतलब है जनित, है ना, कि ये पैदा हुई है या इसकी उत्पत्ति इस चीज़ से हुई है, जनित। फ्रॉम डिफरेंसेस इन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, मैं किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ ना। ऑफ द LAC। तो पूर्व में भारत सरकार के द्वारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के संबंध में ऐसा कहा गया था कि ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक तरीके से मतभेद की स्थिति है, हल्की फुल्की, है ना, डिफरेंसेस इन परसेप्शन, कि बस धारणा का अंतर है थोड़ा सा, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो झड़प वड़प देखने को मिल रही, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झड़प है, जो कि रूटीन है, मतलब हल्की फुल्की हो जाता है ऐसा, बस ऐसी बातें कही गई थी। द ME सेड दैट PLA बिहेवियर दिस ईयर। तो पहले तो क्या कहा था भारत सरकार के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा पहले तो कहा गया था, ये जो मई में जो झड़प हुई थी उनके बारे में कहा गया था कि तो छोटी मोटी झड़पें हो जाती है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को परिवर्तित करते हुए, इस तरह के स्टेटमेंट्स को बदलते हुए, अब MEA ने क्या कहा है, अब MEA ने कहा है कि जो PLA का व्यवहार है, ये जो PLA है ना, ये आया है चाइनीज़ आर्मी के लिए ना, कि अब MEA ने कहा है कि चाइनीज़ आर्मी का जो व्यवहार है, बिहेवियर, दिस ईयर, इस साल, वाज ए शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट। तो इस साल जो हमें चाइनीज़ आर्मी का व्यवहार हमें देखने को मिला, यह पूरी तरीके से परिवर्तित व्यवहार था फ्रॉम द पास्ट, यानी कि बीते पिछले समय की अगर हम बात करें तो उससे, और इस साल की अगर हम तुलना करें तो इस साल चाइना का जो व्यवहार रहा है, चाइनीज सैनिकों का जो व्यवहार रहा है, उसमें हमें एक तरीके से पूरा की पूरा शिफ्ट देखने को मिलता है, पूरा की पूरा परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो एडमिटेड, MEA भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, उसने इस बात को भी स्वीकारा दैट द चाइनीज साइड हैड बिल्ट अप ए लार्ज आर्म्ड प्रेजेंस। MEA ने इस बात को भी स्वीकारा कि चाइनीज साइड, कि भाई चाइना का जो पक्ष है या चाइनीज सैनिक जो है, हैड बिल्ट अप, मतलब उन्होंने निर्मित कर लिया था, क्या निर्मित कर लिया था, ए लार्ज आर्म्ड प्रेजेंस, मतलब एक बड़ी मात्रा में LAC के सहारे चाइनीज सैनिकों ने जो है अपना जमावड़ा जमा लिया था। सिंस, कब से, अर्ली में, है ना, मई के प्रारंभ से ही चाइनीज सैनिकों ने LAC पर जो है जमना शुरू कर दिया था। मेकिंग इट क्लियर दैट इंडियाज स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट हैज़ हैड मच टू वरी अबाउट। अब देखो, जब चाइनीज सैनिकों ने मई मंथ के आरंभ से ही LAC के सारे जब जमना शुरू कर दिया था,
अपना एकत्रित होना शुरू कर दिया था। मेकिंग इट क्लियर का मतलब है इस बात को स्पष्ट करते हुए दैट इंडियाज स्ट्रेटजिक इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रेटजिक का मतलब है सामरिक, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है संस्थान, यानी कि भारत के उस संस्थान के संबंध में बात की जा रही है, भारत का वह तंत्र जो कि युद्ध से जुड़ा हुआ है ना। सामरिक इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है भारत के युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो तंत्र है ना, उसको पर्याप्त कारण था उसके पास, हैज़ हैड मच टू वरी अबाउट। उस मतलब भारत का जो एक तरीके से आप कह सकते हो सामरिक तंत्र है, उस तंत्र के पास चिंता करने का पर्याप्त कारण था। क्यों? क्योंकि चाइनीज सैनिक मई मंथ जो था, उस मई मंथ के शुरुआत से ही LAC पर जो है इकट्ठे होने लगे थे। आगे देखते हैं। देयर आर अदर शिफ्ट्स ऑफ नोट। अब ये जो MENA जो कुछ बातें अभी हाल ही में कही हैं, इसके मतलब और भी कुछ मायने हैं ना। देयर आर अदर शिफ्ट्स है ना, और भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, और भी कुछ मायने हैं। और क्या बातें हैं? While each of the MES several references to the situation at LAC in May and June had mentioned dialogue as the way forward। अब देखो क्या हुआ था, MENA पूर्व में जो स्टेटमेंट जारी किए थे उनमें क्या संदर्भ दिया गया था, while जबकि each of the MES several का मतलब विविध, references का मतलब है संदर्भ, to the situation at LAC कि भाई LAC की सिचुएशन के बारे में मई मंथ में MENA जो स्टेटमेंट जारी किए थे या फिर जून मंथ में जो स्टेटमेंट जारी किए थे उनमें क्या कहा गया था, उनमें कहा गया था हैड मेंशन, उनमें इन बात का उल्लेख किया गया था डायलॉग एज द वे फॉरवर्ड। MENA ऐसा कहा था कि भाई चाइना के साथ बातचीत चल रही है, डायलॉग चल रहा है और बातचीत में कुछ समाधान निकल रहा है ना, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एज द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि भाई हमारा मार्ग जो है आगे बढ़ रहे हैं हम, कि चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है ना उस बातचीत में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है ना, कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार के स्टेटमेंट MENA दिए थे LAC की स्थिति के संबंध में। लेकिन इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम, लेटेस्ट का मतलब है नवीनतम, अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट MEA के द्वारा जारी किया गया उस स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, मेक्स इट क्लियर दैट इट इज चाइनास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यह चाइना की जिम्मेदारी है टू रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, स्थिति को पहले जैसे करना है ना, उसको कहा जाता है रेस्टोर। तो अभी हाल ही में MENA जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में यह स्पष्ट किया है MENA कि यह चाइना की जिम्मेदारी है कि चाइना स्थिति को जो है पहले जैसा बनाए, सामान्य करे, टू रेस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब यही होता है ना, बिल्कुल शांति की अवस्था, कि चाइना जो है एक तरीके से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब है कि भाई चाइना शांति की स्थिति को जो है निर्मित करे अलोंग द LAC के सहारे। विदाउट साइटिंग का मतलब होता है एक तरीके से हवाला देना, उद्धरण देना। विदाउट साइटिंग फर्दर डायलॉग, फर्दर का मतलब है और आगे, फर्दर का मतलब होता है जैसे आप कुछ बातचीत कर रहे हो है ना, बोलते बोलते आप जो है इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो ना, तब हम फर्दर का इस्तेमाल करते हैं। एक और शब्द होता है, ध्यान में रखना, मैं बताता रहता हूँ बार बार आपको, फार्दर, FARTHER। इस फार्दर को दूरी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि किसी का घर किसी अन्य व्यक्ति के घर से कितना दूर है तो तब लगाते हैं हम फार्दर, है ना, फर्दर डायलॉग है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने इस बात का कोई जो है इस बात को साइट नहीं किया है। फर्दर डायलॉग मतलब कि चाइनीज जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि चाइना के साथ बातचीत के संदर्भ में कोई बात नहीं कही है ना, कि हम चाइनीज के साथ और बात करेंगे नहीं करेंगे, इस बात के संबंध में कोई बात नहीं कही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि चाइना की स्थिति है, कि चाइना की जिम्मेदारी बनती है कि चाइना LAC पर ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको जो है शांतिपूर्ण स्थिति में, पूर्व स्थिति में बदलने की जो है कोशिश करे। और इस दौरान MEA ने इस बात के कतई संकेत नहीं दिए हैं कि हम जो है फिर से बातचीत करेंगे, है ना, विदाउट साइटिंग, बिना इस बात का हवाला दिए फर्दर डायलॉग, है ना, कि भाई हमारा जो है आगे बातचीत करने का इरादा है। आगे देखते हैं। तो मना कर दिया है कुल मिला के, इस तरह का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि हम चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ सैनिकों के साथ या चाइनीज़ सरकार के साथ जो है और बातचीत करना चाहते हैं। उससे पहले चाइना की जिम्मेदारी बनती है कि चाइना जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी स्थापित करे। इट वार्न्ड, तो भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है उसने चेतावनी दी है दैट ए कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब है लगातार, है ना, सातत्य,
अगर कोई चीज़ लगातार बनी रहती है ना उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन। इट वांट दैट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन, कि भाई भारत ने एक तरीके से चाइना को वार्निंग दी है कि अगर स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहती है, वर्तमान स्थिति जैसी बनी हुई है वैसी ही बनी रहती है, वुड ओनली विशिएट द एटमोसफियर। विशिएट का मतलब है और ज़्यादा खराब करना, और ज़्यादा बिगाड़ना, और ज़्यादा विकृत कर देना। कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, यानी कि लड़ाई का या तनावपूर्ण अगर माहौल बना रहता है तो उसके द्वारा वातावरण और ज़्यादा खराब होगा, यानी कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। फॉर द रिलेशनशिप, दोनों के संबंध जो है ना, इन दोनों के संबंध का जो वातावरण है वह और ज़्यादा खराब होगा। इंडिकेटिंग दैट, यह इशारा करते हुए, दैट द करंट स्टेटस क्वो इज अनएक्सेप्टेबल। ध्यान देना, स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, स्टेटस क्वो का मतलब होता है मौजूदा हालात। इंडिकेटिंग दैट द करंट स्टेटस क्वो इज अनएक्सेप्टेबल। तो देखो भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है चाइना को कि भाई अगर स्थिति जैसी बनी हुई है, अगर ऐसी ही बनी रहती है तो दोनों देशों के जो संबंध है ना और ज़्यादा खराब होंगे। और ऐसा इंडिकेशन दिया है भारत ने कि वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है यह स्वीकार्य नहीं है। इंडिकेटिंग दैट द करंट स्टेटस को इज अनएक्सेप्टेबल, कि भाई वर्तमान में ये जो मौजूदा हालात है ना ये स्वीकार्य नहीं है, दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है बात। इन डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लैशेस, डिटेलिंग मतलब और ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को बताना है ना, और ज़्यादा सूक्ष्मता से चीज़ों को देखना। इन डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लैशेस, क्लैशेस का मतलब है फाइट, झड़प, लड़ाई। इन डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लैशेस, द यूज ऑफ अनऑथराइज्ड वायलेंस, अनऑथराइज्ड वायलेंस, अनअधिकृत हिंसा है ना, अनधिकृत हिंसा। कि भाई एक तरीके से जो हिंसा हुई ना कब, 15 जून को, उसमें अगर और ज़्यादा डिटेल में अगर हम बात करें कि जो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी झड़प या एक तरीके से जो भी लड़ाइयाँ हमें देखने को मिली हैं अभी हाल ही के दिनों में भारत और चाइना के बीच में, तो इनमें खास करके 15 जून की अगर हम बात करें ना, जिस दिन क्या हमें देखने को मिला, एक हिंसक जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिंसक लड़ाई जो हमें देखने को मिली है ना, अनऑथराइज, जिसको बिल्कुल अनऑथराइज्ड कहेंगे है ना, अनधिकृत हिंसा हम कहेंगे। एंड द शेयर नंबर ऑफ ट्रूप्स, शेयर का मतलब बिल्कुल एकदम स्पष्ट, and the sheer number of troops and weaponry amassed, and the sheer number of troops का मतलब है सैनिक टुकड़ी, सैन्य दल, and weaponry का मतलब है एक तरीके से हथियार, and weaponry amass का मतलब होता है एकत्रित करना है ना, इकट्ठा करना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम गहराई में जाएं, इन सब चीज़ों को बारीकी से जांच करें कि जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस लड़ाई में 15 जून को जो लड़ाई हुई उसे भी आप शामिल कर लो, इसके साथ में द शेयर नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी अमास, इसके साथ ही साथ जो कि काफ़ी सारी अत्यधिक मात्रा में सैनिकों का जमावड़ा चाइना के द्वारा किया गया, इसके अलावा चाइना के द्वारा अत्यधिक मात्रा में हथियार जो है संग्रहित किए गए। द गवर्नमेंट इज पॉइंटिंग आउट, इन सब बातों की ओर इशारा करते हुए सरकार जो है ये संकेत देना चाहती है, गवर्नमेंट इज पॉइंटिंग आउट दैट, पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना, संकेत देना। सरकार यह इशारा करना चाहती है, भारत सरकार, दैट चाइना हैज़ वायलेटेड एवरी एग्रीमेंट, कि चाइना ने हर एग्रीमेंट का, हर समझौते का जो है उल्लंघन किया है ऑन बॉर्डर पीस। कि भाई भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर जो भी समझौते हो रखे हैं, शांति समझौते हो रखे हैं, हर शांति समझौते का चाइना ने उल्लंघन किया है। दैट द टू साइड्स हैव कमिटेड, कमिट का मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता दिखाना। दैट द टू साइड्स हैव कमिटेड टू, कमिट के साथ में टू प्रीपोजिशन हो रहा था है ना, कमिट टू सिंस द 1993 एग्रीमेंट, कि भाई भारत और चाइना के बीच में 1993 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते में शांति से संबंधित जो भी बातें कही गई थी, उन सभी शांति समझौते से संबंधित बातों का चाइना ने अभी हाल ही में जो है जमकर उल्लंघन किया है। यह इशारा भारत सरकार देना चाहती है। आगे देखते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर हम बात करें, द मैसेज इज दिस, भारत सरकार का संकेत जो है ना, भारत सरकार का जो मैसेज है वो ये है, नॉट ओनली इज द सिचुएशन एट द LAC ऑफ कंसर्न, कि न केवल LAC के या LAC पर जो स्थिति है, यानी कि जो सिचुएशन, जो स्थिति LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति वर्तमान में हम देखते हैं, न केवल चिंता का विषय है, कंसर्न का मतलब है कि भाई LAC पर जो मौजूदा हालात हैं वे न केवल चिंता का विषय हैं, लेकिन साथ ही साथ बट चाइनास एक्शन, लेकिन चाइना की जो गतिविधियां हैं, चाइना के जो एक्शंस हैं,
हैव ऑल्सो प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब है संभवतया, कि चाइना के जो एक्शंस हैं संभवतया अनडन, अनडन का मतलब होता है किए को अनकिया कर देना, लेकिन संभवतया चाइना के जो कदम चाइना ने उठाए हैं उन्होंने अनकिया कर दिया है। किस बात को? डिकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब है बातचीत, ऑन द बाउंड्री, कि भाई दशकों से, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, दशक, डिकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशंस ऑन द बाउंड्री, कि भाई भारत और चाइना की बाउंड्री को लेकर लगातार कई दशकों से जो बातचीत की जा रही थी, जो समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी, उन सब किए कराए पर जो है एक तरीके से चाइना ने पानी फेर दिया है। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। तो कुल मिला के भारत सरकार का मैसेज ये है कि वर्तमान में LAC पर जो स्थिति हम देखते हैं वह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि साथ ही साथ चाइना ने जो कदम अभी हाल ही में उठाए हैं उन कदमों ने संभवतया दशकों से भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री को लेकर जो प्रयास किए जा रहे थे उन किए कराए प्रयासों को जो है अनडन कर दिया है, उन किए प्रयासों को जो है अनकिया कर दिया है। आगे देखते हैं। गिवन, गिवन का मतलब क्या होता है? देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ना, कंसीडर करते हुए, उसके लिए कहते हैं हम गिवन। गिवन ऑल दैट द गिवन ऑल दैट द MEA स्टेटमेंट नाउ एक्नॉलेजेस। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? मानना, स्वीकार करना, कि भाई MEA के जो स्टेटमेंट में जिन बातों को स्वीकारा गया है, इन बातों MEA के स्टेटमेंट में जिन बातों को स्वीकारा गया है, इनको ख्याल में लेते हुए इट इज ओनली इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य, जो होके ही रहे। तो यह बात बिल्कुल अनिवार्य है दैट MEA ने अपने स्टेटमेंट में जिन बातों को एक्नॉलेज किया है, जिन बातों को स्वीकारा है, उनको ख्याल में रखते हुए यह बात बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है, इस बात ये बिल्कुल अनिवार्य है दैट द गवर्नमेंट विल फेस प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? प्रोबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल संबंधी क्वेश्चंस, कि भाई भारत सरकार को जो है ना अब ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, मतलब भारत सरकार पे काफ़ी सारे सवाल खड़े होंगे और भारत सरकार को इन बातों का जवाब देना होगा। ऑन इट्स साइलेंस, कि भारत सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी थी अभी तक, है ना, भारत सरकार चुप क्यों थी। व्हेन सच ए लार्ज ट्रूप मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, है ना, वही जमाव होना एक तरीके से, कि जब बाय चाइना, कि भाई जब चाइना के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर सेना का एकत्रीकरण किया जा रहा था तो भारत सरकार चुप क्यों थी, है ना। ट्रूप मोबिलाइजेशन बाय चाइना थ्रेटन इंडियन फ्रंटियर, इंडियन फ्रंटियर का मतलब है भारत के एक तरीके से सीमावर्ती क्षेत्र के लिए आप कह सकते हो। वीक्स अगो, जब कई सप्ताह के पहले भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमें जो है चाइना के द्वारा खतरा देखने को मिल रहा था। चाइना जो है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर LAC पर लगातार जो है सैनिक एकत्रित करता जा रहा था। तो भारत सरकार अब तक चुप क्यों थी? एंड वेदर, और साथ ही साथ भारत सरकार को इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा, वेदर इट मिस्ड सिग्नल्स आउट ऑफ बीजिंग दैट दिस बिल्डअप वाज इंटेंड। और क्या भारत सरकार ने इन संकेतों को मिस कर दिया? क्या भारत सरकार इन संकेतों को नहीं देख सकी जो कि चाइना की तरफ से आ रहे थे? क्या चाइना की तरफ से संकेत आ रहे थे दैट दिस बिल्डअप, कि भाई चाइना के द्वारा ये जो सेना को इकट्ठा किया जा रहा है ना, LAC के सारे वाज इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है इरादे से किया गया, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादे से किया गया, जानबूझकर किया गया। कि भाई क्या भारत सरकार इस बात को नहीं देख पाई कि चाइना LAC के सहारे अगर अपने सैनिकों को एकत्रित कर रहा है तो यह जो चाइना का कदम है ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्या भारत सरकार ने इस बात को मिस किया? तो भारत सरकार को है ना इन प्रश्नों का जो है सामना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अदर क्वेश्चंस रिमेन अबाउट, इसके अलावा अन्य और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, है ना, जो कि किसके बारे में है? रिमेन अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंसिस्टेंस। प्राइम मिनिस्टर, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, किसी बात पर बार बार जोर देना, उसको कहा जाता है इंसिस्टेंस। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बार बार इस चीज़ का आग्रह कर रहे थे। एंड द MEA's कंसिस्टेंट स्टैंड, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने भी लगातार इस बात पर अपना स्टैंड का मतलब होता है किसी बात का पक्ष लेना, लगातार जो है कंसिस्टेंट स्टैंड का मतलब लगातार इस बात का पक्ष जो है MEA ले रही थी। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे दैट
चाइनीज ट्रूप्स, कि भाई जो चाइना की सैनिक है, चाइना के जो सैनिक हैं, हैव नॉट कम अक्रॉस द LAC। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और MEA ने लगातार इस बात को कहा था कि भाई चाइना के जो सैनिक हैं उन्होंने LAC को क्रॉस नहीं किया था, है ना, कि भाई चाइना के सैनिक जो है ना वो LAC के इस पार नहीं आए थे। एंड दैट देयर हैव ओनली बीन अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन बाय द PLA। अटेम्प्टेड ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, अतिक्रमण कर जाना, है ना, कि एक देश, एक मतलब ये सीमा है, इस सीमा से जो है उस सीमा में घुस जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, अतिक्रमण। तो MEA और प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार ऐसे कह रहे थे कि भाई कुछ प्रयास देखने को मिले कि भाई जो एक तरीके से जो सीमा है ना LAC है, उस सीमा को लांघने के कुछ प्रयास हमें देखने को मिले बाय द PLA। PLA आया है चाइनीज सैनिकों के लिए, कि भाई चाइनीज आर्मी के द्वारा कुछ प्रयास, कुछ कोशिश की गई, अतिक्रमण करने की कुछ कोशिश की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और MEA ने इस बात को जो है बार बार जोर दिया कि चाइनीज सैनिकों ने LAC को क्रॉस नहीं किया था या नहीं किया। आगे देखते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स एंड मीडिया अकाउंट्स, कि भाई जो उपग्रह के माध्यम से जो इमेजेस हमें प्राप्त हुई हैं, एंड मीडिया अकाउंट्स, और मीडिया ने जो जानकारी हमें दी है, तो मीडिया के द्वारा दी गई जानकारी और सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से जो इमेजेस हमें प्राप्त हुई हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें पॉइंट, ये इशारा करती हैं किस ओर, टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल विरोधी बात, है ना, बिल्कुल, कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और MEA जो कहते हैं उसके विरोध में जाती है बात। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर की बात करें, मीडिया के द्वारा दी गई जानकारी की बात में करें, तो इनके द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है वह बिल्कुल विरोधी है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कहते हैं कि चाइनीज सैनिकों ने जो है उल्लंघन नहीं किया था और चाइनीज सैनिक LAC के क्रॉस, चाइनीज सैनिकों ने LAC को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स का और मीडिया का कहना है कि चाइनीज सैनिकों ने LAC को क्रॉस किया था। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एंश्योर सम क्लैरिटी। अब सरकार को, एंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। अब सरकार को जो है मतलब बिल्कुल क्लैरिटी, एकदम स्पष्ट रूप से जो है बताना चाहिए मामले को कि भाई क्या स्पष्ट बात है और क्या स्पष्ट बात नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एंश्योर सम क्लैरिटी। सरकार को अब स्पष्टता को सुनिश्चित करना चाहिए। द नेशन मस्ट बी अप्राइज्ड। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, कि देश को सूचित किया जाना चाहिए ऑन द चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब है चुनौतियाँ, एंड द स्टेप्स, कदम, एंड द स्टेप्स प्लान्ड बियॉन्ड ऑन गोइंग मिलिट्री। सरकार को जो है, इस सरकार को देश को सूचित करना चाहिए कि भाई देश के सामने क्या तो चुनौतियां हैं और क्या हमारे प्लान हैं, बियॉन्ड, के परे, है ना, बियॉन्ड का मतलब है के परे, बियॉन्ड ऑन गोइंग मिलिट्री। ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, कि ठीक है भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार की जो या हमारी जो भारतीय मिलिट्री है, एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस। डिप्लोमेटिक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कूटनीतिक रूप से जो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो चल रही है, मिलिट्री जो है तैयार हो रही है भारत की। इसके अलावा डिप्लोमेटिक कार्यवाही करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीतिक रूप से कुछ बात बन जाए, वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ अन्य क्या चुनौतियां भारत के सामने हैं, अन्य क्या प्लान जो है भारत बना रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भारत सरकार को, भारतीयों को जो है बताना चाहिए। टू इंश्योर दैट द स्टेटस को एंटे। टू स्टेटस को एंटी, क्या मतलब इसका, स्टेटस को एंटी का मतलब होता है, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा हालात, वर्तमान स्थिति। स्टेटस को एंटी का मतलब होता है मौजूदा हालात के पहले की स्थिति, यानी कि पूर्व स्थिति जो थी ना, ये जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, इसके पूर्व की जो स्थिति थी उसके पहले। प्रायर टू में, है ना, अब ये ध्यान देना, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन अक्सर हमें देखने को मिलता है, प्रायर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, है ना, तो इसके साथ में टू प्रीपोजिशन लगता है। प्रायर टू में इज रेस्टोर्ड बाय चाइना, कि मई मंथ के पहले जैसी सामान्य स्थिति थी उस सामान्य स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए, है ना, इज रेस्टोर्ड बाय चाइना, है ना, वह जैसी स्थिति थी वह वैसी की वैसी स्थिति चाइना के द्वारा दोबारा निर्मित किए जाए। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ना, उन कदमों के बारे में भारत सरकार को, भारत को जो है सूचित करना चाहिए। ठीक है, हम मिलिट्री को जो है, मिलिट्री की जो गतिविधि जो भी करनी चाहिए वो मिलिट्री के एक्शंस हमारे जारी हैं, कुछ डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हमारे जारी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या हमारे प्लान हैं, इन प्लान्स के बारे में एक तरीके से देश को जो है सूचित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं।
ईच स्टेप, प्रत्येक कदम, वेदर इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री एक्शन, कि कोई भी कदम भारत सरकार उठाए, चाहे सैनिक कार्यवाही का कदम हो या फिर इंटरनेशनल सपोर्ट, या फिर भारत सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से चाइना पर दबाव बनाने की कोशिश करे, और सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, बाय बैनिंग, बैनिंग मतलब रोक लगाना, चाहे भारत सरकार जो है विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए, विभिन्न तरह की रोक जो है चाइना पर लगाए, जैसे कि बाय बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट है ना, चाइना के जो विभिन्न उत्पाद हैं है ना, उन पर जो है रोक लगाए भारत सरकार, और या फिर द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज टेलीकॉम, टेलीकॉम मतलब दूरसंचार, और चाइनीज टेलीकॉम एंड अदर कंपनी, या फिर भारत सरकार ये जो चाइना की दूरसंचार कंपनीज हैं या फिर अदर कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट पर जो है रोक लगाए है ना, उन पर रोक लगाए। तो अगर कोई भी कदम भारत सरकार उठाती है, चाहे मिलिट्री एक्शन ले, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट ले, या फिर चाइना के विभिन्न जो प्रोडक्ट हैं उन पर प्रतिबंध लगाए, तो ये कोई भी अगर कदम भारत सरकार उठाएगी तो ईच स्टेप, देखना ध्यान से देखना, ईच स्टेप विल कम विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई भी कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है तो उसके गंभीर प्रतिकूल परिणाम होंगे। विल कम विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम, कि कोई भी कदम भारत सरकार उठाए लेकिन उस कदम के जो है प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार कदम उठाएगी तो चाइना भी तो कोई प्रतिक्रिया देगा ना। एंड द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, और सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मस्ट मतलब जरूर, और सरकार को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए क्या, वाइड कंसल्टेशन, कि सरकार कोई भी कदम उठाए लेकिन कदम उठाने से पहले व्यापक रूप से जो है विचार विमर्श करे। वाइड कंसल्टेशन का मतलब है विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से विचार विमर्श करना। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ ही साथ, प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर व्हाट में फॉलो, और साथ ही साथ लोगों को, भारत की जो जनता है उसको इस बात के लिए भारत सरकार तैयार करे, फॉर व्हाट में फॉलो, कि क्या कुछ हो सकता है, वाट में है ना, कि भाई क्या संभावनाएं बनती हैं कि भाई जो भी कदम भारत सरकार उठाएगी उन कदमों के फलस्वरूप क्या कुछ हो सकता है, उस हो सकने की संभावना के बारे में भी जो है लोगों को भारत सरकार के द्वारा आगाह किया जाए, इस बात की भी जरूरत है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में हमने चर्चा की कि भाई भारत फाइनली जो है भारत सरकार का जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, उसे ऐसा लगता है कि भाई चाइना के साथ जितनी बातचीत हो सकती थी ना वो बातचीत हो गई, चाइना जो है सुधरने के लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत सरकार जो है एक तरीके से कुछ ऐसे मूड में है कि भाई जो है कुछ सीरियस कदम उठाने के मूड में है। उन सीरियस कदमों में कुछ भी हो सकता है कि भाई या तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से दबाव भी हो सकता है, या फिर चाइना पर जो है एक तरीके से चाइना के जो प्रोडक्ट हैं या जो चाइना की विभिन्न कंपनीज हैं उन पर प्रतिबंध लगाना भी हो सकता है। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि भाई हमें ये बात जो है सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कोई भी, क्योंकि हम जो भी कदम उठाएंगे उस कदम के खिलाफ प्रतिक्रिया चाइना के द्वारा जरूर दी जाएगी, यानी कि गंभीर परिणाम उस बात के होंगे। तो ऐसे हालातों में वाइड कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेना इसे, है ना। तो बिल्डअप को देख लेना एक तो बहुत अच्छी तरीके से। बिल्डअप का मतलब होता है, यहाँ पर बिल्डअप का क्या मतलब, वैसे तो कई मतलब होते हैं बिल्डअप के, यहाँ पे बिल्डअप का मतलब है किसी अभियान के पूर्व सैन्य तैयारी, द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, है ना। आपकी जो भी फोर्स है, आपकी जो भी सेनाएं हैं, उनको जो है पूरी तरीके से तैयार कर लेना, है ना। आपके पास जो भी इक्विपमेंट हैं उन इक्विपमेंट के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाना। प्रायर टू एन ऑपरेशन, कोई भी अभियान है उस अभियान के पूर्व की तैयारी। और प्रॉबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल संबंधी।